Hello aspirants, so welcome back to my YouTube channel Exam Tayari. So in today's videos we are going to discuss समास हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग पटवारी एग्ज़ाम और HP सेक्रेटरी और जितने भी HP RCA के एग्ज़ाम है जिसमें कि हिंदी आपको कंपलसरी है, जिसमें कि हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो समास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो मुख्य रूप से आपको पता है कि हमारे पास जो हिंदी व्याकरण है उसमें 6 समास होते हैं, क्लियर। बट पदों की प्रधानता के आधार पर 4 ही समास होते हैं। मुख्य रूप से 6 समास होते हैं और पदों की प्रधानता के अनुसार हमारे पास 4 समास होते हैं, जिसमें से कि द्विगु समास और हमारा कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास के अंडर आता है, क्लियर। तो ये आपको पता हो गया। अब अव्ययभाव समास आपने सिर्फ क्वेश्चन पेपर में, जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हो तो आपने सिर्फ ये पहचानना है, क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन दे रखा होगा और आपको पहचानना है कि कौन सा समास है। तो बस आपने इनको लर्न नहीं करना है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे हमने शॉर्टेस्ट टाइम में समास को पहचान के उनको आंसर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अव्ययभाव समास, तो जिसमें पहला पद जो है वो प्रधान होता है। तो ऐसे समास को हम अव्ययभाव समास बोलते हैं, जिस समास में यथा, हर, भर, प्रति, ब, बे, आए, ऐसे समास को आपने अव्ययभाव समास की श्रेणी में रखना है। फॉर एग्जाम्पल यथाशक्ति, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है मेरा। जो एग्जाम्पल है यथा शक्ति, तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, यथा शक्ति। तो यथाशक्ति क्या है? शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो इसमें यथा आ रहा है स्टार्टिंग में, तो आपने पहचानना है कि अव्ययभाव है। आजीवन, तो आजीवन का जब संधि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद, तो जीवन भर होता है। तो आ गया, तो आ भी अव्ययभाव श्रेणी में आता है। यथा, हर, भर, प्रति, ब, बे, आए, तो वो अव्ययभाव समास होता है, जिसमें पहला प्रधान हमारे पास, जिसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। उसके बाद आगे तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मीन्स दूसरा पद, हमारे पास जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल राजा, राजपुत्र, तो किसके बारे में बात हो रही है? राजा के पुत्र के बारे में, दूसरा पद। तो जो राजा का पुत्र है वो दूसरा पद है, तो राजा का पुत्र। तो ऐसे जो समास होते हैं वो होते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजकुमार, तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान है, राजा का कुमार। गगनचुंबी, गगन के समान ऊंचा, तो दूसरे पद के बारे में चर्चा हो रही है। तो ऐसे कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, तो आपने ऐसे, अगर आपको ऐसे शब्द आए तो आपने याद रखना है कि वो हमारे पास कौन सा समास होता है, दैट इज वो होता है हमारे पास तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास पे आपने ये भी रखना है कि वो जो होता है आपके पास, हमारे पास 8 कर्ता होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान, मैं, पर, ठीक है। तो ऐसे शब्द आ जाएं तो वो भी तत्पुरुष समास ही की श्रेणी में आते हैं, क्लियर। तो ऐसे शब्दों को भी आपने तत्पुरुष समास की श्रेणी में रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास बहुब्रीहि समास। तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की होती है। तो ऐसे शब्द आपके पास बहुब्रीहि समास होते हैं। जैसे जितेंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। चंद्रशेखर, शेखर के ऊपर चंद्र, तो शिव जी के बारे में बात हो रही है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पे गणेश भगवान के बारे में बात हो रही है। तो आपने ये पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को, ठीक है। तो यहाँ पे किसी अन्य के बारे में बात हो रही है। जितेंद्री, कोई अन्य व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। चंद्रशेखर, शेखर होते हैं केश के ऊपर चंद्रमा, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? शिव जी के बारे में। तो ऐसे पद जिसमें दूसरे के बारे में उसकी वर्णन हो रहा है या उसकी बड़ाई हो रही है, तो ऐसे समास बहुब्रीहि। और ये भी आपने याद रखना है कि ज़्यादातर जहाँ पे भगवान के बारे में बता रहा हो वहाँ पे बहुब्रीहि समास का यूज़ होता है। जैसे जितेंद्रिय, चंद्रशेखर, लंबोदर, पीताम्बर, ऐसे शब्द आएँ तो वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास द्वंद्व समास। इसमें या
और आए तो वो द्वंद्व समास होता है। फिर माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, सत्य सत्या सत्य, सत्य या असत्य, तो यहाँ पे या आएगा। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, दाल रोटी, दाल और रोटी, तो या आए या और आए तो आपने पहचान लेना है, वो द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या आती है। पंचवटी, पंच मतलब पाँच, तो यहाँ पे संख्या आ रही है तो वो द्विगु समास आता है। चौराहा, चार राहों, ये चार रास्ते एक साथ मिलते हैं उसको चौराहा बोलते हैं, तो द्विगु समास। और जैसे कोई भी संख्या है 25, 35, सारे द्विगु समास की श्रेणी में आते हैं आपके। नेक्स्ट है आपके पास कर्मधारय। कर्मधारय में अगर के समान या और आए तो मतलब उसके जैसा बनने की कोशिश। श्याम सुंदर, श्याम और सुंदर। नरसिंह, नर के समान सिंह, तो के समान आए या और आए, तो जहाँ पे किसी की सुंदरता के बारे में या उसकी समानता के बारे में बोला हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो ये थे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट समास जो आपको पता होने चाहिए, तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास यहाँ मैं लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट समास, आप देख सकते हैं। ये अव्ययभाव सारे जो एग्जाम्पल हैं अव्ययभाव के हैं, जैसे घड़ी घड़ी, हर घड़ी घड़ी घड़ी। आजीवन, जीवन भर। आ रहा है। यथारुचि, यथा आ रहा है। आगुल्फ, आ रहा है। अधोपंत, आ रहा है। तो यथा, हर, भर, जैसे भी जब भी आते हैं। भर पेट, ये भी इम्पोर्टेंट है। भर पेट, पेट भर कर, भर आ रहा है। प्रत्यक्ष, यथा, बे, परोक्ष, बे, फिर से बे आ गया। तो ऐसे सारे शब्द जो हैं वो अव्ययभाव की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद तत्पुरुष देख लो आप। गगनचुंबी, को, गगन के समान, गगन को चूमने वाला, ठीक है। कट, कोदवा, काठ को खोदने वाला, तो ये सारे क्या तत्पुरुष समास की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, हमारे पास तत्पुरुष रक्तारक्त, रक्त से आरक्त, गुण से युक्त, से आ रहा है यहाँ पे सभी से। कामचोर, काम से चोर, ठीक है। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, यहाँ पे से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं वो तत्पुरुष समास की श्रेणी में आपके पास आते हैं। नेक्स्ट कर्मधारय। कर्मधारय में बताया था सुंदरता के बारे में, जैसे नवयुवक, नव मतलब नया युवक। छुटमयी, छोटे मई। पीताम्बर, पीताम्बर। बीरबाला, परमेश्वर, परम ईश्वर, ठीक है। महाकाव्य, महान काव्य। विशेषता, महात्मा, महान आत्मा, ये भी किसी की विशेषता है। श्याम सुंदर, श्याम जो सुंदर है, ठीक है। विद्यावान, विद्या रूपी धन, तो ये सारे क्या हैं कर्मधारय समास। द्विगु समास में आपको पता चल जाएगा इजली, जिसमें संख्या होती है। चौमासा, अठन्नी, अष्टध्यायी, छहमाही, ये सारे क्या हैं संख्या के शब्द हैं। उसके बाद आ गया आपके पास, ये तो तत्पुरुष के सारे समास हैं। उसके बाद बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास देख लीजिए। नीलांबर, नीला है अंबर, ठीक है। चतुरानन, चार आनन, ठीक है। दशानन, जैसे रावण को बोलते हैं दशानन, तो एक ही शब्द से किसी व्यक्ति का परिचय होता है, उसको हम बहुब्रीहि की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर? तो ये सारे शब्द आप देख लीजिए, ये बहुब्रीहि की श्रेणी में आपके पास आएंगे। जितेंद्रिय, जीती हैं इंद्रियाँ जिसने। चक्र पाणी, चक्र है पानी, हाथ में चक्र पाणी किसका होता है? ये है चक्र पाणी आपके पास। चक्र पाणी होता है विष्णु को बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? अजात शत्रु, कोई शत्रु नहीं है जन्मा, है जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु बोलते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं वो बहुब्रीहि की श्रेणी में आते हैं। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।